अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा गफूरुर रहीम है। जनाब स्पीकर साहब, जैसे आपको पता है कि उस्मान काकर साहब जो शहीद हुए और कल उनकी जो मैयत लाई गई है, तो हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्रेसिडेंट की ऑर्डर्स पे मीर उस्मान पिरकानी ने सरियाब रोड पे उनके इस्तकबाल के लिए 2500 लोग उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद थे। और कल का जो दिन था वाकई कि जिस तरह उनसे लोग मोहब्बत करते थे, ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी बल्कि और भी तमाम पार्टी ने दिखा दिया कि बलूचिस्तान के लोगों में जो इत्तफाक और मोहब्बत है, भाईचारा है, वो इस तरह नज़र आता है। जहाँ तक बात है ऑपोजिशन की, बार बार मीडिया वाले भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या होगा और क्या आप लोग सीरियस हैं नहीं हैं, और ट्विटर पे भी बहुत सारे ऐसे मीडिया जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है वो भी सवाल पूछ रहे हैं। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के तवसत से मैं उन तक सबको भी जवाब दे रही हूँ कि निगोशिएशन के लिए हम पहली ही रात उनके पास गए कि ये मसला हम हल करें। हम नहीं चाहते थे और ना उनको अरेस्ट किया गया, वो खुद उन्होंने ज़बरदस्ती जाके थाने में अपनी दी है अरेस्ट होने के लिए, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। पहली बात ये, फिर हम गए, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं, ये असेंबली का जो एक खूबसूरती है वो आपके बगैर जो है नामुकम्मल है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं और इस किसी से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, इस ऐवान से सिर्फ आप माफ़ी मांग लें। आप हैं, क्योंकि ये एक घर है, इस घर के सरबरा आप हैं और आपका ये देखा जाए ये सिस्टम, ये खूबसूरत प्यारा सिस्टम जिसमें हम सब मिलके, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद आज एक और वफ्द किया उनसे मिलने मिनिस्टर्स का, और फ़िलहाल तो अभी तक बातचीत चल रही है। तो हम तो चाहते हैं निगोशिएशन, इतना कुछ हो जाने के बाद, इतना कुछ इस ऐवान के साथ हुआ, मेरा ख्याल है इससे बड़ी जुल्म और बर्बरियत नहीं थी जो इस ऐवान के साथ हुई। उसके बावजूद हम झुक रहे हैं, हम जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान का काम ना रुके, डेवलपमेंट ना रुके, और लोगों की जो दिलों में ख्वाहिशात हैं उन्हें हम सब मिलकर पूरा करें, चाहे वो उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके हलकों के लोगों का है, चाहे हमारे हलकों के लोगों का है। मसाइल सारे बलूचिस्तान के हम सब ने मिलकर हल करने, ना सिर्फ ये हमारा काम है बल्कि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं बजट के हवाले से सबसे पहले सीएम जाम कमाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी दिन रात अनथक मेहनत के बाद इतना बेहतरीन बजट पेश किया। और मैं बजट को थोड़ा सा अभी आपको कंपैरिजन भी करके बताऊंगी, और उसके साथ साथ पीएनडी की पूरी टीम, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे पीएनडी के एसीएस साहब जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, आदिल बुक्टी का नाम लूँगी, इन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बजट में बहुत बेहतरीन काम किया। पिछली बजट की गलतियों से मज़ीद बेहतर सीख कर इस बार उससे अच्छा बजट पेश किया गया है। बजट 2014 से लेकर 18 तक का जो बजट था वो हमारा 60 बिलियन का था। फिर उसके बाद हमारा बजट था 2019 एंड 20 का जो 90 बिलियन का था, और अब जो ये 2021-22 का बजट पेश हो रहा है ये 104 बिलियन का है। तो अगर हम यहीं पर अगर नज़र डालें तो क्या हम लोग पीछे जा रहे हैं या हम आगे जा रहे हैं? हमारे डेवलपमेंट की स्कीम्स कम हो गई या ज़्यादा हो गई? बलूचिस्तान में काम ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? तो ये एक मुआवजा है जिसे हम छुपा नहीं सकते, जिसे किताबों में तो मौजूद है, हमारे अफसरान सारे जानते हैं, लेकिन कुछ अवाम को बताना भी ज़रूरी है कि 2014 का आप देख लें बजट और आज 2022 का देख लें कि आज हम 104 पे खड़े हैं, तब हम 60 पे खड़े थे। तो चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो तभी बढ़ेंगे जब हम सब मिलकर इसको आगे लेके चलेंगे। किसी एक फ़र्द या किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस पे बेहतरीन काम करें। बजट के लिए अगर देखा जाए तो हमारे एजुकेशन में बहुत काम हुआ, और ये पिछले 2 सालों में शुरू हो गया। एक चीज़ जब शुरू से इतनी बुरी हालत में थी, बोसीदा हालत में ये डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट्स का अगर जाकर नए ज़रिए से जायज़ा लेकर इनको ठीक करने की ज़रूरत है तो वो एक दिन में नहीं होगा, ये रातों रात चीज़ें नहीं बदलेंगी, इनमें सालों लगते हैं। और अब जाके जिस तरह ये स्कूल्स थे जो शेटरलेस स्कूल्स थे, जो अपग्रेडेशन थी या जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, वो तमाम पिछले 2 सालों से शुरू हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो कुछ रह गए हैं स्कूल जो शेल्टरलेस रह गए थे या अपग्रेडेशन रह गए थे, 300 के करीब अपग्रेडेशन इस साल होंगे, और मिसिंग फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह ऑलमोस्ट इस साल कंप्लीट करने की पूरी कोशिश होगी कि हो जाए।
गर्ल्स का इतना एहसास है कि हमें अपनी औरतों की इज्जत करने की बहुत ज़रूरत है, बच्चियों का ख्याल करने की ज़रूरत है, बच्चियों को पढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, वो ये है कि हमें गर्ल्स के लिए तमाम स्कूल्स में बसेस दे रहे हैं, जिसमें ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, बच्चियों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। 19 कॉलेजेस हैं जिनको अपग्रेड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि पहला वुमेन्स पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह हो गया है लास्ट मंथ, और 20 और वुमेन्स पुलिस स्टेशन पूरे बलूचिस्तान में बनेंगे। देखिए, हमारा एक कबायली माशरा है, ऐसा माहौल है कि हम मर्दों से कंफर्टेबल नहीं होंगे थाने में जाके बात करना। जब वहाँ पर औरत बैठी होंगी, अफसर भी वही होंगी सारे, तो आप बहुत कंफर्टेबली अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात उनसे शेयर कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया, हमारे सूबे ने लिया। इसका क्रेडिट और इसका फ़ायदा पूरा सूबे को होगा, चंद लोगों को नहीं होगा इसका फ़ायदा। 15 नई डिजिटल लाइब्रेरीज जो हैं वो इंशाल्लाह इस साल हमारी बन जाएंगी, जिससे हमारे बच्चे बड़े फ़ायदा लेंगे इससे। कच्ची किनाल एक इम्पॉर्टेंट इशू है। कच्ची किनाल फेज़ 2 जो है वो हमारा इस साल बनेगा, जिससे मैं कहती हूँ हमारा नसीराबाद ज़रखेज़ होगा। हमारे एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी भाई हैं, जितने भी हजरात हैं, उन सबको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका बनने की अशद ज़रूरत थी, काफ़ी सालों से पाइपलाइन में था, लेकिन चीज़ें रुकी हुई थी, जो इस साल पिछले साल से भी शुरू हो चुका था। फिर आपको पता है कि किसी बाईपास शहर से गुजरना कितना मुश्किल है जब ट्रैफिक जैम हो, तो उनके बाईपास बनना बहुत ज़रूरी थे, जिसमें डेरा मुराद जमाली पिछले 30 सालों से एक अजियत है वहाँ से गुजरना, उसका बाईपास बन रहा है। क्वेटा सिटी का इसी तरह है कि जब आप बाय रोड जाएं तो आपके लिए एक मुश्किल होती है सरियाब को क्रॉस करना। सरियाब रोड की वाइडनिंग होने जा रही है 6 लेन, और इसका ये जब रोड बनी थी, मुझे याद है कि हम बहुत छोटे थे कि एक सिंगल रोड होती थी जिससे हम गुजरते थे। फिर इसको डबल करना एक बहुत मुश्किल मुअम्मा था, जो वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि हम छोड़ें, लेकिन इसका सहरा जाता था हमारे अकबर खान बुगटी साहब को कि ये उन्होंने, नवाब साहब ने इस पे उनका दौर था और उन्होंने ये रोड डबल की आवाम की सहूलत के लिए। लेकिन क्योंकि अब ज़ाहिर है ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो भी नाकाफ़ी हो गया है। तो अब जब वो 6 लेन हो जाएगा तो हमारे सरियाब रोड की भी जो मुश्किलात है आवाम की, वो भी दूर होंगी। तकरीबन 130 किलोमीटर्स हम लास्ट ईयर अंदरून सरियाब रोड्स कंप्लीट कर चुके हैं, और जो कुछ रह गई हैं वो इंशाल्लाह इस बार क्वेटा पैकेज में पूरा सरियाब कंप्लीट होगा। जो एक एक गली भी रह गई है, एक एक नाली भी रह गई है बनने के लिए, वो सब इस साल इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे। 2500 किलोमीटर्स ब्लैक टॉप रोड पूरे बलूचिस्तान में कंप्लीट हो चुकी है। ये वो नहीं है कि होने जा रही है, होने जो चंद रह गई हैं रोड, वो रोड्स का थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र करूंगी कि जैसे आपका सुई टू कश्मोर ये बनने जा रहा है, क्वेटा टू ज़ियारत ये बनने जा रहा है। तो ये जब सारी आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी तो लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। पंजगुर में हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज बनने जा रहा है, वो एक बहुत अहम स्टेप था उठाना। इसी तरह डेट प्रोसेसिंग प्लांट था आपका। इसी तरह नौकंडी में आपका माइंस एंड मिनरल्स की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। तो पहले ये चीज़ें किसी ने सुनी भी नहीं थी कि बलूचिस्तान में ये चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ें इस पीएचडीपी बुक में हैं, जिसको पहले यहाँ देखने की ज़रूरत थी, पढ़ने की ज़रूरत थी, फिर एहतजाज करने की ज़रूरत थी। बगैर देखे नाराज़ हो गए हमारे भाई बहन। पहले देखते कि हमने इसमें किन किन इलाकों में क्या क्या रखा है। जिन इलाकों से हमारे कोई नुमाइंदे नहीं भी आए, उन इलाकों में बहुत कुछ रखा हुआ है। इसी तरह 3 मेडिकल कॉलेजेस बनने जा रहे हैं, और हमारे 25 इमरजेंसी सेंटर्स जो हमारे हाईवेज पे होंगे। जहां कोई हादसा हो जाता है, हमारे पास कोई फर्स्ट एड का सिस्टम नहीं होता था, तो वहां पर इमरजेंसी सेंटर्स बनेंगे। 18 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका डायलिसिस, किडनी के डायलिसिस के लिए सेंटर्स बनेंगे। ये आपको पता है कि आजकल हर बंदा जो है वो डायलिसिस पे होता है, और इसके जो भी मरीज इससे दो चार है बीमारी से, अल्लाह उन्हें सेहत दे, बहुत तकलीफदेह चीज़ है कि हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस होना होता है। तो जब उनके अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ये डायलिसिस, उन्हें क्वेटा आना पड़ता था, यहाँ पर उनको करवा के वापस जाना पड़ता था। तो जब हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट में ये डायलिसिस का सिस्टम होगा तो ये हमारी बहुत बड़ी सहूलत है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट का बताती चलूं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो है जाम साहब का एक विजन था कि मरीन रेडियो स्टेशन ग्वादर होना चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है कि मरीन से रिलेटेड चीज़ें वो चाह रहे हैं कि इसमें रखना। ये हमारे इस पीएचडीपी में है। इसके साथ हमारी मीडिया की कोई बिल्डिंग नहीं, कोई ऑफिस नहीं था इससे पहले। हम और जो लॉ वाले थे,
जजेस वगैरह, हम शेयर कर रहे थे बिल्डिंग। अब हम स्मार्ट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में बाकायदा बिल्डिंग्स होती हैं जो होती ही स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की वो बनने जा रही है, डीजीपीआर की। और गवादर में जो है प्रेस क्लब बनने जा रहा है आपका बहुत बड़ा। एफएम रेडियो के चैनल्स जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को है जहां पर टीवी नहीं है या जो लोग रेडियो बहुत सुनते हैं। अभी भी गांव देहातों में लोग मेजॉरिटी रेडियो सुनते हैं। उस ये फायदा ये होगा कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे इश्यूज हैं, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड इश्यूज है, वो हमें जो है एफएम रेडियो के थ्रू उन तक आगाही हम पहुंचा सकेंगे। मीडिया टाउन हमारा बनने जा रहा है, उसके साथ साथ हाउसिंग स्कीम हम बना रहे हैं अपने मीडिया के डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, जिनके पास तमाम डिपार्टमेंट्स में लोगों के पास हाउसिंग स्कीम्स थी मगर हमारे डिपार्टमेंट में नहीं थी, तो हम वो करने जा रहे हैं। और सिब्बी और लोरालाई में हमारी दो ऑफिसेज इंफॉर्मेशन के जो हैं वो बनने जा रहे हैं। तो ये 1700 मिलियन का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का इस साल का मैं पीएसडीपी का आपको बता रही हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी बताई हैं, क्योंकि सब बहुत कुछ बता चुके हैं मेरे भाई बहन, लेकिन पीएसडीपी खोलेंगे तो फिर ये 4-5 दिन लग जाएंगे अगर आप एक एक चीज़ को देखते रहें कि किस एरिया में क्या स्कीम दी गई है। असल बात यह है कि बजट का मकसद क्या है पेश करने का। बजट का मकसद यही है कि अवाम की वो महरूमियाँ, वो चीज़ें जो माजी में कभी नहीं देखी गई थी, उनको आप उजागर करें, उनको हाईलाइट करें, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में के लेवल पे जाके देखें कि कहाँ किन चीज़ों की ज़्यादती होती रही है। फॉर एग्जांपल, पहले दौर में अगर कोई भी किसी भी हल्के से मिनिस्टर आते थे, वो कहते थे कि यहाँ पर स्कूल्स बना देते हैं, बिल्डिंग्स पहले से और मौजूद थी और बन जाती थी। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स के लिए जी बिल्डिंग्स बीएचक्यूज बन जाते थे। कभी उस पर यह सर्वे नहीं होता था कि आया कि क्या आवरान में कितना ज़रूरत है, लसबेला में कितने ज़रूरत है, खुशदार में क्या, पहले उस पर। अब इस बार ये हुआ है कि इन तमाम चीज़ों पे हमारे सर्वे हुए और उसके मुताबिक हमने जिस जगह जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो रखी है। अच्छा, अब थोड़ा सा ऑपोजिशन का ये एतराज़ भी मैं दूर करती चलूँ कि इन्होंने कहा हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को नज़रअंदाज किया है। तो मैं शायद कमिंग नेक्स्ट वीक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, उसमें वो तमाम डेटा जो पिछले 10 सालों में किस डिस्ट्रिक्ट्स में कितना दिया गया और इन 3 सालों में किस डिस्ट्रिक्ट में कितना दिया गया, उसको कंपेयर करके बताऊंगी। तो अवाम खुद फैसला करेगी कि आया कि ये जो नाराज़ होकर बैठे हैं ये क्या अवाम के लिए बैठे, ये अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बैठे या अपने ज़ाती मफादात के लिए बैठे। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह कमिंग वीक पे क्लियर करेंगे। लेकिन मेरी अभी भी दस्तबरदा यही गुजारिश होगी कि ऑपोजिशन तमाम बातें भूलकर अपनी बेंचेस पे आएँ। जो तरीक़ाकार है, जो सिस्टम है यहाँ पर बैठ के एहतजाज करने का, जो हमेशा से होता आ रहा है, उसी को फॉलो करें। आप हैं यहाँ कस्टोडियन ऑफ हाउस बैठे, उनकी हमसे ज़्यादा सुनते हैं, आपने उनका बहुत ख्याल रखा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये गिला करें और इस तरह बिहेव करें तो ये तो फिर अनजस्टिस हुआ आपके साथ, इस ऐवान के साथ। तो थैंक यू सो मच स्पीकर साहब, आपने मुझे टाइम दिया बात करने के लिए। जी शुक्रिया मोहतरमा।